क्या बना रही हो? दम हांडी पनीर। दम हांडी पनीर। साइड में खीर ही बन चुकी है। नाइस। कौन सा पनीर बना रहे हो? दम हांडी पनीर। लो मैं कड़ी में हेल्प करूँ? नहीं कि पापा जी के साथ में, पापा जी से मिलने आए थे या साथ में उनके आए थे, है ना? मैं सो रही थी तो मेरे को सोते हुए छोड़ के आता है। अब मैं घर में जब उठ के देखी, मैंने कहा ये इंसान है नहीं, मैं अकेली हूँ इस घर में। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कह रहे अरे मैं तो दीदी के आए गए हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या खराब लग रही थी जाने में? कह रहे तुम सो रही थी। अब यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छा दीदी ने पनीर बनाया, तुम खाओगे ना मज़ा आ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह फ्रॉम लखनऊ। तो फ्रेंड्स, ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है जो मेरे फ़ोन में वीडियोस शूट करके मैंने रखी हुई थी, बट बाय चांस मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई थी। बट आईफोन की एक क्वालिटी होती है कि आप आई क्लाउड से इन वीडियोस को रिकवर कर सकते हो। तो मुझे आज इन वीडियोस को रिकवरी करने का मौका मिला, और जैसे ही मैंने ये सारी वीडियोस अपने में फ़ोन में देखी ना, तो मैंने इन सबको अच्छे से रिस्टोर किया और उसके बाद फिर इनकी एडिटिंग करी। और फिर मैंने सोचा चलो, जो मैंने इतनी मेहनत उस दिन करी थी अपने करवा चौथ के ब्लॉग बनाने में, तो वो सारी वीडियोस मुझे मेरी वापस मिल गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलो मैं अब आप लोग के साथ में अपने इस ब्लॉग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स करवा चौथ का डे, जो कि हम लोग करवा चौथ सेलिब्रेशन के लिए मेरी जो बड़ी ननद है, मतलब बड़ी दीदी हैं, उनके घर आए हुए हैं। बिकॉज़ इन दिनों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं फास्ट तो रही थी। फिर दीदी ने बोला कि तुम सिर्फ पूजा करनी है, तुमको शाम को घर आ जाना, मैं सारी तैयारी करके रख लूँगी और तुम अच्छे से अपनी पूजा वगैरह सब कुछ कर लेना और उसके बाद अपना व्रत अच्छे से खोल लेना। देन मैं आ गई थी यहाँ पे दीदी के घर, और फिर यहाँ पे दीदी ने सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखी हुई थी। पूरा खाना भी अच्छे से दीदी ने बना लिया था, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर उसके बाद मुझे दीदी अच्छे से सारी चीज़ें बताती थी भी जा रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या विधि विधान से पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी कथा पढ़ रही हूँ और उसके बाद दीदी भी यहाँ पे कथा अच्छे से सुन रही हैं। और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई और मुझे काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं अकेले बहुत परेशान हो रही थी, कैसे करवा चौथ मनाऊँगी, कैसे सेलिब्रेट करूँगी। बट यहाँ पे दीदी ने मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ईज़ी कर दी। और उससे भी बड़ी खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मेरी ये सारी वीडियोस मिल गई और मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा पूरा गेटअप था जो मैं करवा चौथ के लिए अच्छे से रेडी हुई थी। ये साड़ी है जो मेरी मम्मी ने भेजी थी, मतलब मेरे मायके से आई थी, तो उसी साड़ी को मैंने वियर किया था और अच्छे से रेडी हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज होती है कि जब भी आपकी फर्स्ट करवा चौथ होती है तो आपकी मायके से ही पूरा सामान आता है, जिसमें कलश होता है, लड़की के लिए पूरा श्रृंगार होता है, साड़ी होती है, मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ मम्मी लोग ही भिजवाती है। तो वही मेरे लिए भी पूरा सामान आया था और वही मैंने सारी चीज़ें यूज़ करी थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी थी, सब कुछ मेरे मायके से ही आ गया था। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमने हवन वगैरह भी अच्छे से कर दिया था। और पूजा संपन्न होने से पहले ही यहाँ पे चाँद भी निकल आया था, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी सारी चीज़ें स्मूथली और बहुत राइट टाइम पे होती जा रही है। बहुत लंबे समय तक मुझे भूखा नहीं बैठना पड़ेगा इस व्रत में। पता है मुझे सबसे बड़ी ख़ास चीज़ क्या लगी, कि भूख का तो इतना एहसास नहीं होता है जितना आपको पानी की प्यास लगती है। मुझे लगता है मेरे साथ नहीं, ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ों के साथ होता होगा, जितने भी लोग इस फास्ट को रखते होंगे एंड अपनी विधि विधान से पूजा करते होंगे। और तो आरती करूँगी, मुझे थाली में रखो, थाली में आरती मुझे अभी उससे करूँ, वाली थाली से। हर साल लेट आता निकलता है ना, इसलिए। आरती कर लो। आरती दो छल्ले तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, चाँद भी निकल आया है और अभी मैं यहाँ पे अर्घ दूंगी और उसके बाद आरती करूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा भी व्रत संपन्न हो जाएगा। देन मुझे यहाँ पे फिर पानी पीने को मिलेगा। और मेरे हस्बैंड यहाँ अलग ही अपनी कॉमेडी में लगे हुए हैं, बोल रहे थे कि पहली बार देखा कि करवा चौथ का जो व्रत होता है उससे ज़्यादा टफ होती है इसकी पूजा, क्योंकि जो पूजा का प्रोसेस होता है ना, उसको करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है ना, इसीलिए वो देख करके बोल रहे थे। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में जो प्रोसेस होता है वो है चंद्रमा को अर्घ देना, तो वही मैं अभी देने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे करूँगी मैं
चंद्रमा की आरती एंड उसके बाद ही मेरा यहाँ पे फास्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस व्रत को करने में अच्छा तो सच में बहुत लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, पूजा वगैरह करने में बहुत खुशी मिलती है। सारी लेडीज़ें इस चाँद के लिए इंतज़ार करती हैं, वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली है और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी इस छलनी से देखूँगी चंद्रमा को और उसके बाद फिर मैं देखूँगी अपने पतिदेव को इसी छलनी से और उसके बाद फिर मेरा फाइनली करवा चौथ का कंप्लीशन होगा। तो यहाँ पे सारी प्रोसेस मेरी हो चुकी है, पूजा चावल डाल दो। शक्कर इतनी सारी लाया। कौन? मैं नहीं लाया। तो मैं नहीं तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा तो पूजा कंप्लीट हो गई है और फास्ट भी अब मेरा टूट गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।